आपको धन्यवाद करते हुए सर्वप्रथम हम यह कहना चाह रहे हैं कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध अगर कोई कानून का मसौदा तैयार किया गया है तो वो मसौदा हम लोगों को मान्य नहीं है। हम लोगों ने उसी मसौदे का विरोध प्रकट किया है और कहा है कि कुछ बातें हैं, कुछ मांगे हैं जिसको हम लोग कहना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात को माने और हमारे विरुद्ध कोई अधिवक्ताओं के विरुद्ध कोई काला कानून जैसा कानून नहीं बने। तो बताया जा रहा है कि जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया इसमें कहीं ना कहीं जो क्लाइंट आपके होंगे उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो कानून बन रहा है उसमें दिक्कत होगी। बार एसोसिएशन पहरेदार दूसरों को इंसाफ दिलाता है, उसके लिए जहाँ तक होता है हम लोग अपने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। परंतु ना जाने क्या कारण रहा है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में उनके प्रावधानों को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु केंद्र सरकार ने अधिवक्ता वर्ग पर अपना अंकुश लगाने के लिए एक संशोधन बिल प्रस्तावित किया जिसमें आपत्ति आमंत्रित की गई। ऐसे उसमें प्रावधान डाले गए जिससे कि अगर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार आम जनता के लिए कोई कानून लाए तो वो कानून का जब हम विरोध करें तो हम भी एक सीमा में रह के विरोध कर पाए। ऐसा तो कानून अंग्रेजों ने भी नहीं लाया था और ये फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने लाने का दुस्साहस कर लिया और अब इसका देशव्यापी ये हो रहा, विरोध हो रहा। सरकार की इस नीति का जो है अधिवक्ता वर्ग जोरदार विरोध करता है और सरकार को चेतावनी देता है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में, हमारी स्वतंत्रता में, हमारी स्वायत्तता में, हमारे विवेकता में वो हस्तक्षेप ना करे। अगर वो हस्तक्षेप करेगी तो न्यायपालिका तो है ही, लेकिन हम ऐसे कानून को पारित ही नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोगों ने आज देशव्यापी हड़ताल के क्रम में एक अपने जिला स्तर पे इसका विरोध प्रदर्शन किया है और आशा करते हैं कि सरकार ने जिस भी कारण से, जिसके भी दबाव में ये प्रस्तावित बिल लाया था, अब दोबारा लाने का दुस्साहस ना करें, अन्यथा हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। हम ही लोग तो हैं जो कमजोर निरीह जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका में कुछ गलत हो रहा हो तो हम लोग निसंकोच आवाज़ उठाते हैं, हम लोगों को स्वतंत्र रखा है। ये कहते नहीं है अब आपको विरोध करने का अधिकार नहीं रहेगा, आप विरोध नहीं कर सकते। तो क्या पूरे देश में भ्रष्टाचार की गंगा बहने दें, निरंकुशता की गंगा बहने दें? अब हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। दूसरा प्रावधान सरकार ने लाया है कि हमारे नए अधिवक्ता जो होंगे उसकी फीस क्या होगी वो केंद्र सरकार तय करेगी। क्यों तय करेंगे जनाब? आप हमें देते क्या है? हमारी अपनी संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें हम लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो हम लोगों के बीच से जाते हैं, वो हम लोगों को जानते हैं, हमारी समस्या को जानते हैं, हमारे विद्यार्थी की समस्या को जानते हैं। तो वो लड़के के लिए जो फीस तय करते हैं वो एक सम्मानजनक होता है, एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अब कह रहे नहीं, हमारे दो नामुंदे वहाँ जाएंगे, हमारे दो प्रतिनिधि जाएंगे। इसकी क्या जरूरत है? हम कोई राजनीतिक हस्तक्षेप अपने व्यवसाय में नहीं चाहते, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी और भी कई खामियां हैं, जैसे कि अब कहा गया है कि हम लोगों के कार्यों की जांच करेंगे। अरे आप हमारे कार्य की क्या जांच करेंगे? जब दो पक्ष होंगे तो एक पक्ष तो हारेंगे। तो हमें भी कहा जा रहा है कि देखा जाएगा कि आप मुकदमा कैसे लड़ें। ब्यूरोक्रेट सब हमें सिखाएंगे कि मुकदमा कैसे लड़ा जाता है। अगर वो सिखाने वाले बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जितने भी LLB डिग्री धारक हैं वही ब्यूरोक्रेट्स बने, वही IAS बने, वही IPS बने, तब न वो जानेंगे कि कानून में क्या था, कानून में हम लोगों ने क्या नहीं किया। जो कुछ नहीं जानता है वो हमारी जांच करेगा। पहले सरकार ये बिल लाए कि आज के बाद जितना भी IAS होगा वो विधि स्नातक होगा, IPS होगा विधि स्नातक होगा, सचिव होगा विधि स्नातक होगा, नेता होगा विधि स्नातक होगा, तब ना हमारी जांच करेंगे। अपने सिंगल ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट की जांच करेंगे? ये सब नहीं चलने वाला। मैं अमित कुमार जिला विधिक संघ का महासचिव।